क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है? चारों तरफ शोर है, लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर जब आप रात को अकेले में अपनी आंखें बंद करते हैं तो अंदर एक अजीब सा खालीपन और सन्नाटा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मन एक ऐसी उलझन में फंस गया है जिसे सुलझाना अब आपके बस में नहीं रहा। ठहरिए, आज हम कोई भारी भरकम किताबी बातें नहीं करेंगे। आज हम वो बातें करेंगे जो सीधे आपके दिल को छुएंगी और आपके इस अशांत मन को वो सुकून देंगी जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे हैं। बस एक पल के लिए श्री कृष्ण के उस शांत और मुस्कुराते स्वरूप को याद कीजिए और इन बातों को गहराई से महसूस कीजिए। ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में दो बातें हमेशा अपनी जेब में रखना। पहली ये कि जब बहुत गुस्सा आए तो कोई भी फ़ैसला मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर उम्र भर का गहरा घाव दे जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों तो किसी से बहुत बड़ा कोई वादा मत करना। अक्सर खुशी के जोश में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते और फिर वही वादे रिश्तों में कड़वाहट और दरार बन जाते हैं। एक सच बताऊं, इस दुनिया का दस्तूर बड़ा अजीब है। यहाँ जो इंसान सबका हमदर्द बनने की कोशिश करता है ना, अक्सर उसके अपने दुख में कोई हमदर्द खड़ा नहीं मिलता। लोग उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा अवेलेबल है और धीरे धीरे वे आपकी भावनाओं की कद्र करना ही छोड़ देते हैं। देखिए, अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर इंसान की फितरत और उसकी नीयत ही गलत हो तो उसे फिर ईश्वर भी नहीं सुधार सकते। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका दम घुट रहा है? आप फूट फूट कर रोना चाहते हैं पर अपनी आँखों में आंसू रोक लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई समझने वाला तो है नहीं, सब तमाशा ही देखेंगे। दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह नहीं सकते। पर सुनिए, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों दे रखा है आपने? लोगों को इतना हक मत दीजिए कि वो जब चाहे आपको खुश कर दें और जब चाहे आपको कचरे की तरह तोड़ कर चले जाएं। याद रखिए, कुछ लोग माफ़ी इसलिए नहीं मांगते कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, बल्कि वो इसलिए माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। आपको तब तक अपनी असल काबिलियत का पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद को मुश्किलों की आग में आजमाएंगे नहीं। और हाँ, उस चौखट पर बार बार अपना सिर मत झुकाइए जहाँ आपकी और आपके स्वाभिमान की कोई भी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालिए जिन्हें अगर कल वापस भी लेना पड़े तो आपको खुद को तकलीफ़ ना हो। अगर आज आप अकेले हैं तो उदास क्यों होना? अकेलापन तो उस परमात्मा का एक इशारा है कि वो आपको उन लोगों के साए से बचाना चाहता है जो आपके सामने तो आपके होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं। लोग आपकी सफलता से चलेंगे, ये तो लिखा कर ले लीजिए। वो आपकी चमक तो देखेंगे, पर उस चमक को पाने के लिए आपने जो अंधेरा झेला है, वो काली रातें और वो संघर्ष कभी नहीं देखेंगे। इसलिए लोगों की बातों को दिल से लगाकर खुद को जलाना छोड़ दीजिए। कभी कभी किसी को अपनी ज़िंदगी से चुपचाप और बिना किसी शोर के जाने देना उसे ज़बरदस्ती पकड़कर रखने से कहीं गुना बेहतर और सुकून भरा होता है। याद रखिए,
किसी का दिल दुखाना इस सृष्टि की सबसे बड़ी हिंसा है। गोली तो सिर्फ शरीर को जख्मी करती है, पर कड़वी और जहरीली बातें इंसान की आत्मा को छलनी कर देती हैं। एक राज की बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान की सबसे पटती है ना, वो अक्सर भरोसे के लायक नहीं होता। वो बस एक बहरूपिया होता है जो हर किसी के सामने उसके जैसा बन जाता है। अपने मन के गहरे राज हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि आज जो आपका परम मित्र है, कल अगर वो शत्रु बन गया तो आपके वही राज आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगे। रोने के बाद अक्सर नींद बहुत अच्छी आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आंसू मन के सारे जहर और उनका बोझ बहा ले जाते हैं। इसलिए अगर मन भारी हो तो अकेले में रो लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। खामोशी का मतलब हमेशा घमंड नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब सब्र होता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर बन जाए, वो अपनी मानसिक शांति बाजार से नहीं खरीद सकता। अगर ईश्वर आपकी लाइफ से किसी को निकाल रहे हैं तो मातम मनाना बंद कीजिए। उन्होंने शायद उनकी वो बातें सुन ली हैं जो आपके सामने कभी आई ही नहीं थी। नफ़रत भी एक तरह का बंधन है। आप जिससे नफ़रत करते हैं, आप अनजाने में हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं। इस बंधन से आज़ाद हो जाइए। दुनिया की इस अंधी दौड़ में मत भागिए। 2 कदम पीछे ही सही, पर अपने दम पर चलिए। कभी कभी कोई जवाब ना देना ही सबसे करारा जवाब होता है। वक्त का पहिया कब घूम जाए और कब राजा रंग बन जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए वर्तमान में जिए और ईश्वर की व्यवस्था पर अटूट विश्वास रखें। जब तक आप चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे, लोग आपको देवता कहेंगे। पर जिस दिन आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, उसी दिन आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाएंगे। तो क्या हुआ? अपनी नज़रों में सही होना दुनिया की नज़रों में सही होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों का नाम अब ज़रूरत हो गया है। लोग आपकी कद्र तब तक करते हैं जब तक उनका काम निकलता है। इज्जत हमेशा पैसे और पद की होती है, इंसान की नहीं। पर आप इस कलयुगी सच से परेशान मत होइए। आप बस अपने कर्म श्रेष्ठ रखिए। अंत में बस इतना ही कहूँगी, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के आने जाने से आपकी शांति भंग ना हो। जो आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाए वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना उन दोगले लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है जो आपके मुंह पर तो आप करते हैं और पीठ पीछे सांप बन जाते हैं। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ढाल है। इज्जत उतनी ही दीजिए जितनी सामने वाला आपको देता है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से समझौता कभी मत कीजिए, चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो। भरोसा रखिए, आपके जीवन का एक नया और सुंदर अध्याय बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जो केवल शांति और सुकून से भरा होगा। अगर आपको ये बातें रिलेटेबल लगी हों और आपकी अशांत मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और रूहानी बातों के लिए मेरे चैनल आवाज़ एन अंदाज़ भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं सीधे दिल से, भक्ति और सत्य के एक अनोखे अंदाज में। राधे राधे।